दोस्तों इस समय एक बहुत बुरी खबर कह सकते हैं हम इसे। अच्छी खबर नहीं। भले ही हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया गया हो, हार्दिक पांड्या के बारे में बुरा भला कहा गया हो, लेकिन यहाँ पर हम सब हार्दिक पांड्या के साथ हैं। हम सब एक तरीके से एक साथ मिलकर यहाँ पर हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस खिलाड़ी को आईपीएल में लगातार हर मैच में ट्रोल किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में इतने बड़े इशू से जूझ रहा था। उसके सामने पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा, उसके सामने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रॉब्लम उसके सामने थी, जो कि आम जनता को नहीं पता थी, फैंस को नहीं पता थी। इसके बावजूद वो खिलाड़ी मैदान पर मुस्कुराता रहा, मैदान पर हारने के बाद भी मुस्कुराता रहा। कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा था। चलिए दोस्तों बताता हूँ क्या है। ये खबर सामने आ रही है कि जो उनकी पत्नी है नताशा और हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स हो सकता है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी जो अंदेशा है वो दो तीन बातों से यहाँ पर होता है। पहला जो बात होती है वो उनकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है उनकी पत्नी की, नताशा की। उन्होंने अपने सारे फोटो जो हार्दिक पांड्या के थे, हार्दिक पांड्या और उनके थे, उन्होंने सारे उन फोटोज को डिलीट कर दिया है। सिर्फ हार्दिक पांड्या के साथ वही फोटो है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिसमें कि उनका बेटा भी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने जो नताशा पांड्या लिख रखा था इंस्टाग्राम आईडी पर, उन्होंने नताशा पांड्या को हटाकर अपना पूरा नाम लिख दिया है, पांड्या हटा दिया है, सरनेम हटा दिया है। तो ये दूसरा अंदेशा है। तीसरा अंदेशा है, कहीं ना कहीं ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चाहे उनका बर्थडे आए, चाहे हार्दिक का बर्थडे आए, दोनों ना किसी को विश करते हैं ना कुछ। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मामला सही नहीं है। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बात आती है कि जो दोस्तों लगातार जिसकी टीम अच्छा ना करी हो, जिसकी टीम्स ने लगातार हार का सामना करा हो, सारा क्रिटिसाइज हार्दिक पांड्या के ऊपर आया हो, उसके बाद भी वो मुस्कुराता रहा। कहीं ना कहीं मुस्कुराहट के पीछे दर्द तो था, लेकिन सबको लगा था ये दर्द जो है ये टीम के हारने का है, अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पाने का है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग नहीं समझ पाए कि ये जो दर्द है वो उनके पर्सनल लाइफ का है। उनकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें कहीं छपरी कहा गया, कभी उन्हें नीम का पत्ता कड़वा है, डैश डैश, उल्टी सीधी बातें कही गई हार्दिक पांड्या को। सब बर्दाश्त की उन्होंने, सारी चीजें बर्दाश्त की, उन्हें बू तक कहा गया तो उन्होंने सारी चीजें बर्दाश्त की, मुस्कुराते रहे। उधर पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इशू चल रहा था, क्योंकि जब डाइवोर्स का मामला है तो ये कह सकते हैं बहुत बड़ा होता है किसी की निजी जीवन में। वहां पर उनका बेटा भी है, उसका क्या होगा, भविष्य क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो इस बात से कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल जीवन की तरफ से परेशान थे। दूसरी तरफ टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, खुद परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, टीम हार रही थी, ओनर्स का दबाव, फ्रेंचाइजी का दबाव, पर्सनल इश्यूज का दबाव, बहुत सारी चीजें थी, कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद भी हार्दिक पांड्या मुस्कुराते रहे, और ये मुस्कुराहट, उन्होंने अपने दर्द को उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। तो दोस्तों क्या आप हार्दिक पांड्या की इस मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ हैं, या आप आज भी उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।